बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां पर राइस मिल में बड़ा हादसा हुआ है। दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज अभी जारी है। मलबे में कुछ और मजदूरों के दबे होने की आशंका है। तो राइस मिल के अंदर काम करते समय यह हादसा हुआ है। नयनपुर इलाके का ये मामला है, रेस्क्यू अभी किया जा रहा है। तो बड़ी खबर सूरजपुर से, राइस मिल जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ, दीवार गिरी है, 3 मजदूरों की इसमें मौत हुई है, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बताते चले, मलबे में कुछ और मजदूरों के दबे होने की आशंका है। हम लोग तो अभी बॉडी रिकवर करने में ही लगे हुए थे। बॉडी अभी रिकवर हो गए हैं, हम अस्पताल भेज दिए हैं। अभी आगे देखा जाएगा कि किस कारण से वॉल जो है गिरा है। उसमें अगर कोई जांच के दौरान कुछ विषय आता है तो फिर उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे उसमें। सर, अभी भी कुछ लोग दबे हुए हैं क्या? नहीं, अभी हम लोग भी, मैं और एसपी साहब भी अंदर जाके देख के आए हैं। सारे बॉडी रिकवर हो गए हैं। अभी भी हम जो डेब्रीज हैं वॉल का, उसको हटा रहे हैं। यहाँ ये मित्तल राइस मिल है और उसमें कोल्ड स्टोरेज भी है। उसके बीच में यहाँ जो राइस मिल में 4 मजदूर काम कर रहे थे, बाजू में अचानक दीवार उसकी गिरी है। चारों इस दीवार के नीचे दब गए थे। चारों को हॉस्पिटल भेज दिए गए। अभी जानकारी मिली है कि उसमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है और एक घायल का इलाज चल रहा है। या बाकी तो जो जांच का विषय है उसमें जांच की घटना हुई कैसे? आज का दिन सूरजपुर में एक दुखद घटना से शुरुआत हुई है। ये नैनपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो है मित्तल राइस मिल है, जहां पर आज मिलिंग के दौरान 3 मजदूरों की यहां पर मौत हो गई है और एक मजदूर घायल बताया जा रहा है। हालांकि जैसे ही जो मजदूर हैं वो दीवार गिरने से जैसे ही दबे, उनका रेस्क्यू यहां पर किया गया और एक मजदूर को बचा लिया गया है। हालांकि उसकी हालत भी अभी नाजुक है, लेकिन इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कलेक्टर और एसपी सारे लोग पहुँचे हुए थे। आप देख सकते हैं कि बाहर जो है बड़े संख्या में मजदूरों का यहाँ पे जमावड़ा है। जो मजदूर की मौत हुई है उनके परिजन यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच सके हैं। 5 फीट से ज़्यादा यहाँ पे करीब 7 फीट का ये दीवार बनाया गया था और इसमें आप देख सकते हैं कि ना कोई पिलर है और ना ही कोई ऐसा सेफ्टी का इंतजाम यहाँ पे था इस दीवार पे। इस दीवार पर ना कोई पिलर है, ना ही कोई मजबूती ऐसा इसमें दिख रहा है जिससे कि ये बड़े दबाव को सह सके। यही माना जा रहा है कि जब कोढ़ा बड़ी मात्रा में वहाँ पे गिरा होगा, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े मात्रा में यहाँ पे चावल गिरा है, तो उसी के प्रेशर से ये जो दीवार है ये गिर गया और यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे, करीब 4 मजदूर उस पर दब गए। देखिए, ये प्राकृतिक घटना थी। मैं उसमें मिल परिसर में ही था। जैसे मेरे को सूचना मिली, मैं तुरंत एक आदमी को अपनी कार से ले गया, लेकिन अस्पताल पहुँचते उसकी डेथ हो गई थी और बाकियों को एम्बुलेंस से पहुँचाया गया, जहाँ पता चला कि 3 लोगों की डेथ हो गई है और एक घायल है। भाई, ये प्राकृतिक घटना थी और हमारे साइड से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। भाई, हमको इस घटना का बहुत ज़्यादा खेद है, बहुत तकलीफ है हमको भी कि ऐसा हुआ और हमारे द्वारा राहत के सहानुभूतिपूर्वक मृतक के परिवारों को 1-1 लाख रुपए और घायल के परिवारों को 50,000 रुपये तत्काल दिया जाएगा। ये बताइए कि कैसे घटना हुई, क्या किन वजहों से मौत हो गई? भैया, घटना की कोई कारण नहीं है। मानिए, जब दीवार गिर गई वो एक प्राकृतिक घटना है। दीवार की मजबूती वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उसमें ना कोई पिलर दिखाई दे रहा है, ना दीवार ऐसे जुड़ा हुआ है किसी चीज़ से, वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि दीवार हाइटेड बना था, लगभग 7 फीट का दीवार है। ऐसे में पिलर नहीं होना कहीं ना कहीं एक लापरवाही तो है। नहीं भैया, दीवार जो है उसमें ज्वाइंट की हुई थी। दीवार भी ऐसे 5-7 साल हो गई थी दीवार को, ये नहीं कि आज की उठी हुई दीवार थी और बकायदा 9 इंच की मजबूत दीवार थी। क्या लगता है कि दीवार में मजबूती नहीं होने के कारण प्रेशर जो हुआ होगा उसका, या वाइब्रेशन हुआ होगा, उसके कारण ही यह हादसा हुआ है? अब प्राकृतिक घटना भैया इसमें। राइस मिल में मजदूर सुबह की शिफ्ट में काम कर रहे थे। दुर्घटनावश से दीवार गिर जाने से 4 मजदूर जो है दब गए थे। उसमें 3 की मृत्यु हो गई है और एक अभी घायल है। क्या कुछ सर अभी प्राथमिक जांच में क्या कुछ नजर आया आप लोगों को कि कैसे घटना हुई होगी? दुर्घटना ही है, अभी तो जांच चल रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जो दीवार गिरा सर, क्या लगता है कि उसमें पिलर नहीं था, इस वजह से वाइब्रेशन के कारण ये घटना हुई हो? जांच का विषय है, उस पर अभी जांच होगी। कितने लोग मरे हैं सर? 3। ये देख सकते हैं तहसीलदार हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि कलेक्टर यहाँ से जा चुके हैं। प्राथमिक तौर पर ये जांच जारी है। जो मिल प्रबंधन है, उन्होंने जो मृतक परिवार हैं उनको 1 लाख रुपए देने की बात कही है। जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये की देने की बात कही है। लेकिन चूँकि यहाँ पे उद्योग विभाग का ऑफिस है
और उद्योग विभाग के जो लोग होते हैं, वहाँ के कर्मचारी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो ऐसे राइस मिल हों या जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहाँ पर जाके समय समय पर इन सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ऐसे जो उद्योग विभाग के लोग हैं वो समय पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, और जब ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं तब प्रशासन सिर्फ जांच की बात कहता है। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमाम हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। इमाम, अभी मौके पर क्या कुछ हालात है, कितने मजदूरों के दबे होने की आशंका है, क्या रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है? जी देखिए, जो रेस्क्यू है वो शुरुआती चरण में ही पूरा कर लिया गया था, और जो 3 मजदूर हैं वहां पर उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, और एक मजदूर को हॉस्पिटल ले जाया गया था जहां पर वो गंभीर रूप से घायल है। हालांकि वो उसके जो पैर है वो फ्रैक्चर होने की बात कही जा रही है। ऐसे में अभी जो अपन ये जो मित्तल जो राइस मिल है उसके सामने की बात अगर अपन बताएं तो बड़ी संख्या में यहाँ पे जो ग्रामीण हैं वो इकट्ठा हैं, मजदूर हैं वो इकट्ठा हैं, और जो उनके जो मृतक परिवार हैं उनके यहाँ पे आने का सिलसिला जारी है। तो इसके मद्देनजर जो प्रशासन ने भी एहतियातन यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया हुआ है। अब थोड़ी देर में हालात, चूंकि जो मजदूर हैं वो हॉस्पिटल में हैं और परिजन हैं, और इसमें तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या कुछ यहाँ पे मामला बनता है, क्योंकि यहाँ पे प्रदर्शन की भी बात कही जा रही है, क्योंकि मालिक ने तत्काल ही यहाँ पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की थी। तो जो बातचीत यहाँ पे हो पा रही है उससे यही लग रहा है कि जो 1 लाख रुपए, तो वो जो उसके परिजन है वो इससे मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और यहाँ पे माना जा रहा है कि कुछ देर में प्रदर्शन की भी आशंका जताई जा सकती है। जी, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, मौके पर क्या कर्मचारी वहां पर मौजूद थे और किस तरह की लापरवाही सामने आई है? जी देखिए, ये मित्तल कोल्ड स्टोरेज एंड एग्रो प्रोडक्ट करके है जगह, यहाँ पे बगल में इनका कोल्ड स्टोरेज भी है और बगल में ही राइस मिल संचालित होता है। तो ये बड़े एरिया में ये संचालित है, और वहाँ पे जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पे धान से चावल को अलग किया जा रहा था, और उसमें जो भूसा निकलता है वो हो रहा था। तो उसको रेक अलग अलग पॉइंट उसके लिए बनाए हुए थे, दीवार वहां पे खड़े किए गए थे, और दीवार में चूंकि इन लोगों ने पिलर नहीं दिया था, पिलर नहीं देने के कारण उसमें मजबूती नहीं थी, और इसी कारण से ये माना जा रहा है कि उसका प्रेशर और वाइब्रेशन और दबाव के कारण ये भरभरा के गिर गया, जिसके कारण वहां पे मजदूर के नीचे दब गए थे एकाएक। हालांकि अभी धान खरीदी का सीजन भी है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पे 100 से ज्यादा की संख्या में मजदूर जो है वो काम कर रहे थे अंत में, और तत्काल ही उनको आनंद फनन में निकाल के जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। फिलहाल जो स्थिति है, मौके पर कलेक्टर, एसपी सारे लोग यहाँ पर पहुंचे थे, स्थिति को उन्होंने भी देखा है यहाँ पे, और जो मजदूर हैं अब यहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं, और यहाँ पे जो पुलिस बल है वो भी तैनात। बिल्कुल, तो पुलिस बल भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय के इनपुट के बाद सुरक्षा को बढ़ाया गया है। दिल्ली भोपाल में बंगले के सामने बैरिकेडिंग की गई है। शिवराज सिंह के पास पहले से Z+ सिक्योरिटी है। एमपी डीजीपी और दिल्ली पुलिस को निर्देश अब दे दिए गए हैं, तो एमपी के मुख्य सचिव को सुरक्षा सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। 2 तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं भोपाल में सुरक्षा यहाँ पर किस तरीके से बढ़ाई गई है, वह दिल्ली के बंगले में भी बैरिकेडिंग की गई है। रायपुर से बड़ी खबर, साय सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। 2 साल पूरे होने पर सीएम साय ने पोस्ट किया, ये 2 साल मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल रहे। ये समय सिर्फ शासन का नहीं, सेवा का और समर्पण का था, और प्रदेश के हर कोने में विकास का दीप जलाने की कोशिश की। ये यात्रा अभी लंबी और मंजिल बड़ी है। तो देखिए, 2 साल यहाँ पर पूरे हुए हैं साय सरकार के, और इस मौके पर उन्होंने पोस्ट किया है और बताया कि ये 2 साल मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल रहे, और ये समय सिर्फ शासन का नहीं, सेवा का, समर्पण का था, और प्रदेश के हर कोने में विकास का दीप जलाने की कोशिश की। बुरहानपुर से खबर, जहां पर